सी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में स्पिरिचुअल टैबलेट की तरफ से पूनम मेहता और मेरे साथी विदुषी बुबना का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम आपके पास हर एपिसोड में एक नई विजडम ओरिएंटेड टैबलेट लेकर आते हैं और जिसका विजडम ज्ञान हम आपस में साझा करते हैं। आज भी दोस्तों हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक टैबलेट लेकर आए हैं, लेकिन आज विदुषी जी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों से एक पहेली पूछी जाए। तो दर्शक, आज आप थोड़ा सा कीजिए ध्यान और हमें बताइए आज की हमारी विजडम टैबलेट का नाम। उसके लिए मैं देती हूँ आपको कुछ क्लूज। ये जो विजडम टैबलेट है, इसके नाम को सुनते ही चेहरे पे आती है चमक और जीवन में महसूस होती है दमक। दादी माँ ने दिया इसको माँ को और माँ ने आगे बांटा अपनी बेटी और बहू को। रंग इसका सूर्य की किरणों के जैसा, इसके बिना हमारा श्रृंगार अधूरा। तो विदुषी जी, मुझे लगता तो है हमारे दर्शकों ने इसको गेस तो कर ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं बात जिस कॉन्सेप्ट की, उसका नाम है गोल्ड कॉन्सेप्ट। विदुषी जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गोल्ड हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट किस तरीके से बन चुका है, हम बचपन से ही देखते थे। हमारी माँ गोल्ड की चूड़ियाँ पहनी हैं, हाथों में रिंग्स पहने हैं, कई जगहों पे लोग कमरबंद पहनते हैं, टीका पहनते हैं। तो जो गोल्ड है, जो सोना है, ये अगर हम सोचें दोस्तों कि ये आता कहाँ से है, तो ये जो गोल्ड है ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। और इस रिसोर्स को विदुषी जी हम जानते ही हैं कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मदर अर्थ से, हम इसको किस तरीके से बाहर निकालते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज तो ये दोनों मास्टर्स शायद गोल्ड की ही बात कर रहे हैं, तो उसका विजडम से क्या कंसर्न है, कैसे ये इनकी एक स्पिरिचुअल टैबलेट बन गई। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम अपनी धरती माँ से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम अपनी स्पिरिचुअल टैबलेट में गोल्ड को कंसीडर करते हैं हमारी स्पिरिचुअल पावर से। अब वो स्पिरिचुअल पावर्स विदुषी जी हमारी बहुत अलग अलग फॉर्म में हो सकती हैं। हमारी इंट्यूशन की पावर है, हमारी थर्ड आई की पावर है। तो दोस्तों, जिस तरीके से गोल्ड को हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, उसी तरीके से इन स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर से ही हमें निकालना होता है। और उसके लिए विदुषी जी हमें क्या करना होता है? सबसे बढ़िया चीज़, हमें बहुत ही गहन मेडिटेशन करना होता है, हमें विजडम लेनी होती है और हमें इसमें लगातार एक कंसिस्टेंसी से हमें मेडिटेशन में आगे बढ़ना होता है। तब हम ये जो गोल्ड है, ये जो हमारी स्पिरिचुअल पावर है, हम इनको अपने अंदर से निकाल पाते हैं। अब विदुषी जी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गोल्ड का इस्तेमाल जो है गहनों में, आभूषणों में ही किया जाता है। आज के समय में हमने देखा है काफ़ी मेडिसिन्स में, एरोस्पेस में भी, डेंटिस्ट्री के अंदर भी, और गोल्ड का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये बताइए विदुषी जी कि हम गोल्ड की जो रिचनेस है, मतलब जब हमारे पास गोल्ड होता है तो हमें बड़ा वैभव महसूस होता है, हमको लगता है वाओ, जीवन में तो बड़ी दमक है हमारे। तो उसको अब हम स्पिरिचुअल पावर के साथ कैसे देखेंगे? बिल्कुल पूनम जी, इसमें देखिए कुछ चीज़ें और मैं जोड़ूंगी कि जो वैभव की बात करी, ये वैभव सिर्फ एक हम एक इंडिविजुअली हमारे जीवन में नहीं, बल्कि कंट्री बेसिस पर भी ये वैभव का प्रतीक है। बिल्कुल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जितना उनके पास रिजर्व गोल्ड होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो मनी को फ्लोट करते हैं मार्केट में। तो वैभव ये एक ऐसा वैभव है जिससे हमने हमेशा, ये एक ऐसा ट्रेजर, जैसे ऐसा खजाना है, चाहे वो राजा हो या आज के मॉडर्न टाइम पीरियड का शासन हो,
सब कुछ इसी से रिप्रेजेंट करता है। बेस हमारा जो है वो गोल्ड है, हमारी इकोनॉमी का बेस भी जो है वो गोल्ड ही रहता है। तो हमारी स्पिरिचुअलिटी का बेस भी ये खदान ही है, गोल्ड की खदान। और ये गोल्ड की खदान है हमारी आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ताकतें। अब आध्यात्मिक ताकतें वो नहीं जो हम मूवीज में देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हमने मूवीज में देखा, आंख बंद करके ऐसे किया, हाँ चीजें होती हैं, लेकिन जहाँ शो ऑफ आ जाता है वो ताकत नहीं होती, वहाँ हमारा ईगो आ जाता है। ये ताकतें जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही कोमल होती हैं, इसमें विनम्रता आती है, जो हमारी इंट्यूशंस की बात कर रहे हैं। और ये ऐसा भी नहीं कि जब हम ध्यान नहीं कर रहे, जो लोग अभी ध्यान में नहीं आए हैं या नए नए आए हैं तो उनके पास कुछ नहीं है। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, और आप सब दर्शकों आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, कई बार कुछ होने से पहले हम कुछ आभास सा होने लगता है, ऐसा मत करिए, अभी रुक जाइए, या इस जगह पे जाना ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स हम बहुत आराम से अक्सर अपने जीवन में लेते हैं। कैसे लेते हैं? और फिर पता चलता है कि अरे हाँ सही हुआ, क्योंकि वो खजाना हमारे अंदर है। तो दोस्तों हमने उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया होता। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन पावर्स को एक्सट्रैक्ट जो है वो करना शुरू कर लेते हैं। तो विदुषी जी, तो वही बात होगी ना कि जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारी थर्ड आई की जो हमारी स्पिरिचुअल पावर होती है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। बिल्कुल 3 स्टेजेस। तो जो आप बात कर रहे हैं इसको हम उसकी पहली स्टेज में लेके चलें कि ये ओपनिंग स्टेज की आप बात बता रहे हैं? बिल्कुल ओपनिंग, जब हम इंट्यूशंस की बात करते हैं तो वो ओपनिंग स्टेज है हमारी। ओके, जिसमें कि हमें ये अनुभव होने लग जाता है। हाँ बिल्कुल, हमें आभास होने लगता है कि कुछ सही कुछ है, कुछ गलत अब है। सबके आभास का अपना, किन्हीं को इतनी अवेयरनेस, इतनी जागरूकता होती है कि वो आभास उन्हें बहुत अच्छे से होता है कि हमें कुछ होने से पहले घटना घट रही है, तो हमें उसका आभास हो जाता है सपनों के द्वारा या खुली आंखों से भी कईयों को होता है। ये नेचुरली होता है कुछ लोगों को, कईयों को ध्यान में आने के बाद होने लगते हैं, एकदम ध्यान में आए तो होने लग गया, कुछ समय बाद होने ऐसे अनुभव लगते हैं कि आभास होने लगता है। यकायक वो जो चीजें बोलते हैं वो पूरी होने लगती हैं। उन्हें अपने वर्ड्स की पावर के बारे में समझ में आता है कि शब्द, हमारी जो वाक है उसमें कितनी शक्ति है। तो ये सारी शक्तियां क्या हैं? शक्तियां तो हम भरपूर हैं। मनुष्य की अगर हम बात करें तो हम आध्यात्मिक ही हैं। अध्यात्म से ही ह्यूमन बीइंग का जन्म हुआ, क्योंकि हमारा काम, हमारा जो मेन जीवन में उद्देश्य है वो यही है कि अध्यात्म, उस एक्सट्रैक्ट को, उन खदानों को बाहर निकालना। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, जैसे हम सब जानते हैं कि गोल्ड जो है वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट होकर आता है, लेकिन अगर हम वहाँ पे खदानों में से निकालते रहेंगे तो वो भी बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, वो भी खाली हो जाती हैं, और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स क्या आता है? हमें कोई ना कोई कैलेमिटीज। तो इसी तरीके से हम अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिव कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, तो अब हमें उनका इस्तेमाल कर इस धरती को, यानी कि समाज को, लोगों को बांटना है, उस ज्ञान को बांटना है, विनम्रता को बांटना है, जो कहीं ना कहीं हमें किसी में कमी लगती है या कहीं कुछ खोया हुआ लगता है, तो वहाँ पे वो खोई हुई चीज वापस लानी है कि ये कमी है। तो दर्शकों, जैसे अभी हमने समझा कि जब हम थर्ड आई पावर की बात कर रहे हैं तो जैसे उसका पहला स्टेप हमने समझा कि वो ओपनिंग है। तो ओपनिंग में क्या हुआ? हमें एक इंट्यूशन होनी शुरू हो जाती है, हमें आभास होने लग जाता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन अभी हम उसमें इतने आगे नहीं बढ़े होते। तो जो हमारा दूसरा स्टेप है उसको विदुषी जी हम परफेक्शन बोलते हैं जी। अब उस स्टेप में क्या होता है? हमें हमारे थर्ड आई चक्रा के ऊपर जो है वो एनर्जी महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है विदुषी जी कि हमें जो आंसर मिलते हैं हम उनको रेजोनेट नहीं कर पाते हैं अपने प्रश्नों के साथ। जो भी हमने प्रश्न डाला होता है, हमें जो उसका उत्तर मिलता है, हम दोस्तों कभी कभी उनको रेजोनेट नहीं कर पाते। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं कंप्लीशन की स्टेज पे। अब कंप्लीशन की स्टेज में क्या होता है, अगर हम ये कहें तो जो थर्ड आई में आगे बढ़ रहे होते हैं, जब वो इस अवस्था पे पहुंचते हैं तो उनके अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उनको ये समझ में आ जाता है पावर ऑफ नाउ, यानी कि विदुषी जी वो क्या समझने लग जाते हैं
कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वो सब इसी मोमेंट पे है। जो कुछ भी होता है वो हमारा प्रेजेंट मोमेंट पे ही होता है। तो जिस तरीके से दोस्तों गोल्ड हमें वैभव का, रिचनेस का फीलिंग हमारे अंदर डालता है, उसी तरीके से ये स्पिरिचुअल पावर को भी हमने गोल्ड के साथ कोरिलेट करके समझ लिया। और इसमें पूनम जी एक चीज़ और है, जब हम आध्यात्मिक ताकतों से या इस तरीके की अपने अंदर हम अनुभव करने लगते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा जो नॉर्मल कॉमन पीपल से कुछ हटके महसूस करने लगते हैं। तो जैसे कई लोग दूसरों का ऑरा देख पाते हैं, कुछ घटना होने से पहले जिनकी इंट्यूशंस या परफेक्शन से कंप्लीशन तक पहुंच जाते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ हम ये लेके नहीं चल सकते कि लो हमारे पास ताकत आ गई, अब हमारे पास, यानी कि जितनी ताकतें आती हैं वो जिम्मेदारी लेकर आती हैं। तो हम उन जिम्मेदारियों से हट नहीं सकते, बल्कि जिम्मेदारियों को और आगे और बहुत खूबसूरती से ले जाते हुए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ हमें ये काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो गोल्ड को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो दोस्तों हम अपने घर में अपनी उन्हें लॉक करके तिजोरियों में रखते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि कितना ही हम लॉक करके रख लें फिर भी हमें उसकी निगरानी करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसके बाद अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से हम गोल्ड के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने रोज़ जो भी हमारे खर्चे होते हैं, हमारी महीने की जो छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं, हम क्या करते हैं, हम उन सेविंग्स को जोड़ते हैं। और मज़े की बात क्या है विदुषी जी कि उन छोटी छोटी सेविंग्स को हम कहीं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में तो लगा नहीं सकते, है ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे जितना भी खरीद सकते हैं, लोग थोड़ा थोड़ा उससे जो है वो गोल्ड खरीदना शुरू करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद जो गोल्ड है वो उनके पास कुछ अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। इसी तरीके से हम विदुषी जी अपनी आध्यात्मिकता में क्या करते हैं, अपने सारे काम करने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपनी महीने की जो भी हमारी इनकम होती है हम मार्केट में जाके उससे सारा गोल्ड ले लेते हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से दर्शकों, जो हमारी रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ होती हैं, हमारे घर के काम, हमारी जिम्मेवारियां अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उसको करने के बाद जो हमें समय मिलता है, तो उस समय में हमें फिर क्या करना चाहिए विदुषी जी, हमें साधना करनी चाहिए। और साधना करने का सबसे खूबसूरत साधन क्या है जो पत्री जी ने हमें दिया है, वो है आनापानसति ध्यान। हम अपना वो जो समय है हम बातों में ना गवा के हम अपनी साधना में लगाते हैं। तो इसको अगर हम गोल्ड के साथ समझें तो फिर विदुषी जी यही बात हुई ना कि जैसे हमने छोटी छोटी सेविंग करके अधिक मात्रा में गोल्ड को इकट्ठा कर लिया, तो सेम उसी वे में हमने आध्यात्मिकता में अपने समय को, जितना भी हमें समय मिला, अपनी जिम्मेवारियों को, ऊर्जा को बढ़ाते हैं हम। बिल्कुल। तो यानी कि हमने भी अपने अंदर क्या करा, ये स्पिरिचुअल पावर का जो खजाना है, इसकी जो मात्रा है वो हमने पहले से बढ़ा ली। बिल्कुल, पहले से हमने बढ़ा ली। और इसके साथ साथ मैं ये भी और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ये समझने की बात है कि हमें, हर किसी को ये लगता है कि आजकल की भागदौड़ के जीवन में हम इतना समय कहाँ से निकालें, लेकिन अगर हम 10-10, 15-15 मिनट करें तो देखेंगे कि हमारा कार्य, तो रोज़ का कार्य जल्दी निमट के हमें इतना भरपूर समय मिल रहा है कि हम बहुत ध्यान से ध्यान कर पाते हैं। और इसके साथ साथ जब हम इसमें स्वाध्याय जोड़ते हैं तो ध्यान और ज्ञान, जब ये दो ऊर्जाएं एक साथ मिलती हैं तो उससे हमारी ये आध्यात्मिक ताकतें और तेजी से बढ़ती हैं। क्योंकि आपको क्या आभास हो रहा है, क्या पता चल रहा है, उसके बारे में कैसे समझ में आएगा, जब हमारे पास वो ज्ञान होगा, वरना वो व्यर्थ चला जाएगा। अब मेरे पास गोल्ड है, लेकिन वो गोल्ड है भी या नहीं है, या वो पीतल है, वो कैसे पता चलेगा? वो एक सुनार को पता चलेगा, क्योंकि उसके पास उसका ज्ञान है। तो हमें भी वही सुनार बनना है कि हमारे पास जो ताकतें हैं हम उसको जान पाएं कि वो कितनी कीमती हैं और हमें उसको किस तरीके से मोल्ड करके उसे खूबसूरत बनाना है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे कि अब हमने ये समझ लिया कि जिस तरीके से एक सुनार को
जो है सोने की परख होती है, उसी तरीके से हमें भी अपनी आध्यात्मिक पावर्स को अपने पास संचय करने की परख भी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है विदुषी जी कि हम इतनी ईगो में चले जाते हैं, बिल्कुल, और उससे क्या होता है कि जो भी हमने पावर अपनी इकट्ठी भी करी होती है वो हमारी जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से ये एक सीख लेने की कोशिश करते हैं कि हम अपने गोल्ड को, अपने सोने को हम खर्च कहाँ करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर हमारे को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करनी है, दूध लाना है, सब्जी लानी है, अखबार लाना है, तो क्या हम उसके ऊपर अपना गोल्ड खर्च करते हैं? मेरे ख्याल से विदुषी जी हम में से कोई भी नहीं खर्चता होगा, है ना? इसी तरीके से विदुषी जी अब आप हमें ये बताइए कि हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को कहाँ खर्च करना चाहिए। अगर मैं इसको गोल्ड के साथ जोड़ के देखूं तो हमें कहाँ खर्च करना चाहिए? ये चीज़ आपने बहुत ही इतनी खूबसूरत तरीके से पूछी है ना कि मुझे वो गोलगप्पे वाला याद आ गया है। बताइए हमें भी हमें भी बताइए। इसमें एक जन थे, उनके पास पॉकेट में रुपए नहीं थे। मतलब कि अब हमें मालूम है कि गोलगप्पे के लिए कम से कम 10-20 रुपए तो चाहिए, और वो गांव से आए थे और बहुत भूख लग रही थी, और उन्हें जहाँ स्टैंड पे उतरे तो उन्हें गोलगप्पे नज़र आए। अब गोलगप्पे वाले से कहा, अब वो गोलगप्पे वाला कभी नहीं कहता कि आपके पास कितने रुपए हैं जी, आप बताइए। वो सीधा पत्ता पकड़ाता है और हम गोलगप्पे शुरू हो जाते हैं खाने। बिल्कुल। अब उसने खिला दिया, उसके बाद तो रुपए देने की बारी आई। अब उनके पास, अब उससे उन्होंने क्यों नहीं उसे रोका, क्योंकि उसे उनके पास वैभव नजर आया, यानी कि उनके आंखों हाथों में अंगूठी दिखी। अच्छा। उनके हाथ में कड़ा भी था, सब चीजें गोल्ड की थी। तो आदमी यही सोच के चलता है कि जब गोल्ड की इतनी चीजें पहनी है तो उसका पॉकेट खाली नहीं हो सकता, पैसे तो होंगे ही। लेकिन मौके की बात है, वो एक्चुअली उनके पास रुपए इसलिए नहीं थे कि वो गांव में अपने ही जो पर्स जिसे हम कह सकते हैं वो भूल गए। अच्छा, होता है कभी कभी, ये घटना भी घट जाती है हमारे साथ। तो जब रुपए देने की बारी आई तो खाली। अब उस गोलगप्पे वाले ने कहा, जी कुछ तो देना पड़ेगा, आप अंगूठी दे दीजिए। तो अब सोचिए, गोलगप्पे के बदले क्या हम अंगूठी दे पाएंगे? बिल्कुल दर्शकों, सोचिए, बिल्कुल क्या आप दे पाएंगे? गोलगप्पे कितने ही मजेदार, कितने ही चटपटे लगे, कि आप गोलगप्पे वाले को कभी अपनी अंगूठी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, चाहे वो कितनी ही पतली सी रिंग क्यों ना हो। एक ठीक उसी तरीके से ये हमें सोचना चाहिए कि ये हमारी कितनी कीमती चीजें हैं, इसे हम ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते। कि मेरे पास कोई व्यक्ति आया, मुझे मालूम है कि मैं जान सकती हूँ उसे छूकर कि उसके अंदर ये व्याधि कहाँ से आई है, उसका आध्यात्मिक जड़ कहाँ है, और अगर मैं उसको वो हील करने में ऐसे ही कर दूं और उसको ये इस चीज का ज्ञान भी ना हो कि उसने क्या क्या त्रुटियां करी अपने जीवन में, तो कुछ बदलाव नहीं आएगा उसके जीवन में, और हमारी जो आध्यात्मिक पावर होगी वो ज्यादा व्यर्थ हो गई। हमने जितना समय उसको अर्जित करने में लगाया उससे कहीं गुना हम उस ऊर्जा वहां पे व्यर्थ कर देंगे, क्योंकि हम उसकी पहले ऊर्जा को बैलेंस करने में समय लगाएंगे, फिर हम उसे अपनी ऊर्जा देंगे जिससे वो पूरी तरीके से अपनी व्याधियों से बाहर आए। पत्री सर इसलिए हमेशा एक ही चीज कहते थे कि ध्यान करिए, आत्मनिर्भर बनिए। क्यों? क्योंकि ध्यान हमें आत्मनिर्भर होना सिखाता है। पूनम जी, हम जागरूक होते हैं अपने हर चीज के प्रति, अपने विचार, अपने शब्द, अपने करने वाली क्रियाओं के प्रति, दूसरों के प्रति भी जागरूकता बढ़ जाती है। लेकिन पहले भी थी, दूसरों के प्रति तो हमें हमेशा ही होती है, लेकिन अपने प्रति कम होती है। लेकिन जब हमें अपने प्रति होती है तो बदलाव ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब हम इसे खर्च करने जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम जब हमारे पास कोई आ रहा है तो उसे आत्मनिर्भर बनाएं, ना कि निर्भर बनाएं। तो दोस्तों, हमने अभी ये जाना कि हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को ऐसे ही व्यर्थ में ही स्पेंड नहीं कर देना चाहिए। तो यानी कि विदुषी जी, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई आता है पेशेंट गॉड, और जब हमें उनकी कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो पहले हमें उन्हें मेडिटेशन में जोड़ना चाहिए, शाकाहार बनाना चाहिए, उनके साथ विजडम शेयर करनी चाहिए, यानी कि हमें उनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए काम करना है। सबसे पहले उनकी ऊर्जा बढ़ाएंगे, उनका ज्ञान बढ़ाएंगे,
उनके अंदर उस स्पिरिचुअल पावर को जगाएंगे, बिल्कुल, ना कि जो हमारी स्पिरिचुअल पावर है हम उसको वहाँ पे व्यर्थ में ही खर्च देंगे। बिल्कुल। और पूनम जी, इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है, हमें लग रहा है कि हम उनकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हम उन्हें समझा रहे हैं उसमें जो हमारी ऊर्जा उसमें भी हमारे जो प्रेम की ऊर्जा जा रही है, उससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ है, हम ठीक नहीं हो सकते, अब तो जीवन ऐसे ही चलेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये विचार हैं, जब वो इन विचारों से हटकर अपने आप में खुद आत्मनिर्भर होते हुए देखते हैं और अपने जीवन में खाली शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से जब वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करते हैं, जब और जने आकर उन्हें बोलने लगते हैं, आपके बोलने के तरीके में अंतर आ गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज में अंतर आ गया, तब उन्हें एहसास होता है कि कितना अंतर आया है उनमें, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होने लगता है, बहुत फर्क पड़ता है। और मेरे ख्याल से विदुषी जी अगर हो तो पत्री जी ने हमेशा एक बात कही है, अपना होमवर्क खुद करो। बिल्कुल। तो फिर दोस्तों हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमें पेशेंट गॉड को उनका होमवर्क उन्हें खुद ही करने के लिए देना है। तो विदुषी जी, हमें ये तो समझ में आ गया कि हम किस तरीके से गोल्ड को अर्न करते हैं, हम किस तरीके से हमें उसे कहाँ पे हमें खर्च करना चाहिए। अब दोस्तों एक और गोल्ड के साथ बहुत ही जुड़ी हुई बात है कि जो गोल्ड की वैल्यू होती है वो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है, वो कम नहीं होती है। गोल्ड की वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होती है। तो इसी तरीके से दोस्तों, जब हम अपनी आध्यात्मिक पावर्स को जगाते हैं, बढ़ाते हैं, तो मेरे ख्याल से विदुषी जी, अगर हम ये समझदारी रखें कि हमें कहाँ पे इस पावर को खर्च करना है, हमें उसको ऐसे व्यर्थ नहीं करना, तो ये जो हमारी पावर्स हैं ये भी एप्रिशिएट होंगी, ये डेप्रिशिएट नहीं होंगी। ये तो वही बात हुई कि मेरे पास सोना था और मैं कुछ गैम्बलिंग करने के लिए कैसीनो में खेलने के लिए चले गए, तो वो तो मैंने एकदम उसको व्यर्थ ही कर दिया और मैंने तो उसको डेप्रिशिएट ही कर दिया। जो भी मेरे पास मतलब इन्वेस्टमेंट थी मैंने तो वही खराब कर दी। बिल्कुल। तो यहाँ से दोस्तों हमें इस बात का एक बहुत ध्यान रखना है कि ये जो हमारी आध्यात्मिक पावर्स होती हैं, ये जो स्पिरिचुअल पावर्स हमारे पास आती हैं, अगर हम इनको संभाल के खर्च करें और इनका मिसयूज ना करें, तो इन पावर्स में हमेशा इनमें बढ़ोतरी होती है। इसमें किसी भी तरीके का आपका डेप्रिसिएशन नहीं होगा। यहाँ पे विदुषी जी, मैं एक अपने पेशेंट गॉड का आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक मेरे पास एक पेशेंट गॉड आए, उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं एक चीज़ से ना बहुत ही दुखी हूँ, बड़ी परेशान हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए आपकी क्या परेशानी है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब मैं किसी को देखती हूँ तो मुझे सिर्फ उनको देखने से उनसे जुड़ी हुई बहुत बातें ना दिखने लग जाती हैं और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आने लग जाते हैं। तो जिस वजह से दोस्तों उन्होंने हमें ये बोला कि मेरे को इस चीज़ को बंद करवाना है। भाई ये चीज़ मुझे बहुत अनईजी लगती है क्योंकि मैं कहीं भी बैठती हूँ मुझे कुछ ऐसा दिखने लग जाता है और हर जगह पे तो विदुषी जी हम नहीं बोल पाते कि मुझे आपके लिए ऐसा दिख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने पूरा डिटेल में पता लगाया, तो विदुषी जी देखो ये तो पता चला कि उनके पास बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पावर थी, लेकिन वो खुद अपनी उस स्पिरिचुअल पावर को वो रियलाइज नहीं कर पा रहे थे और वो क्या बोल रहे थे कि मुझे इस चीज को क्या करना है, मुझे इसको बंद करना है। एक तो घबराहट और डर, क्योंकि वो ये बोल रहे थे इससे मेरे को प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला बोल तो मुझसे इतने अच्छे से रहा है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये उसके अंदर क्या चल रहा है, या मुझे अपने प्रियजनों की कुछ समस्याएं भी दिख रही हैं, तो वो एक डर जैसे आपने बोला वो मन में आ जाता है। तो विदुषी जी हमें ऐसे लगा कि उनको यही नहीं समझ आ रहा कि ये जो पावर उनके पास है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से उनको समेट के रखना है। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने उनको स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ना सिखाया। हमने उनको ये सिखाया जैसे आप लोगों को मेडिटेशन से जोड़ें, उनको मेडिटेशन करना सिखाएं, उनके साथ स्वाध्याय करना उन्होंने शुरू किया, उन्होंने अपनी विजडम को शेयर करना शुरू किया। तो उसके कुछ ही समय के अंदर उन्होंने कहा कि वो जो उनको 24 आवर्स मतलब वो जो उनको एक महसूस होता था, अब वो उसको अपनी खुद की इच्छा शक्ति से वो कनेक्ट कर पाती हैं।
मतलब जब उनको इच्छा होती थी सिर्फ तभी उन्हें दिखता था, उससे वैसे नहीं। अब वो जो उनको उनका जीवन सरल हो गया, जीवन उनका सरल हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था जो पेशेंट गॉड का, जो हमने हैंडल किया, जिसमें हमें ये समझ में आया कि किस तरीके से हमें अपनी आध्यात्मिक पावर्स को कहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ एक और चीज, जब हमें जागरूकता नहीं होती तो हमारे अंदर डर और बहुत सारी चीजें उत्पन्न होने लगती हैं, और लेकिन जब हम उसको सही से चैनलाइज कर पाते हैं तो ये चैनलाइज करने से हम उसको कैसे कब इस्तेमाल करें वो अपने आप समझ में आने लगता है। क्योंकि इसीलिए कहा ना कि ऊर्जा के साथ ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज इम्प्लीमेंटेशन, उस ज्ञान को लागू भी करना, वो भी बहुत जरूरी है। तो विदुषी जी, अब हम थोड़ा ये सोचते हैं कि जिस तरीके से हमें जैसे कभी लोन वगैरह की ज़रूरत होती है, तो आजकल तो आपको पता ही है हम गोल्ड के बेसिस के ऊपर जो है हम लोन वगैरह भी ले सकते हैं। तो क्या ये पॉइंट भी कुछ हमारा स्पिरिचुअल पावर के साथ जुड़ता है? जो आपने लोन की बात करी, बिल्कुल, हम गोल्ड एक हमारी एक ऐसी सेविंग है। कहते हैं बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं कि भाई वो क्यों अपने आगे देते हैं, वो ये कहते हैं कि इसे संभाल के रखो और इसको हमेशा बढ़ोतरी की तरफ लेके जाओ, कि आने वाले समय में कभी भी आपके बहुत काम आएगा। तो वो किसी भी रूप में काम आ सकता है। तो जैसे कि आपने लोन की बात की कि कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है या हमें कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए मनी फ्लो चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम कुछ समय के लिए अपने उस सेविंग को एक लोन के फॉर्म में हम लेकर आते हैं। यहाँ पर हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को लोन के फॉर्म में कैसे लेते हैं? यहाँ पे वो कैसे होता है कि अब आपको कोई चुनौतियाँ जीवन में है, नहीं समझ में आ रहा, ताकत है, लेकिन उस चुनौती से बाहर कैसे निकलना है, तो हम अपनी उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर कर अपनी उस चुनौती का पहले तो मूलभूत कारण समझते हैं। और देखिए, सबसे पहली तो जड़ जब पता चल जाती है तो उसका इलाज तो अपने आप स्वतः ही पता चल जाता है, क्योंकि जब तक जड़ मिलती नहीं है तब तक तो हम आसपास यूं ही घूमते रहते हैं। और स्पिरिचुअल टैबलेट में तो हम जाते ही रूट कॉज पर है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब तक जड़ तक पहुंचेंगे नहीं तो पेड़ तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो जड़ में कमियां हैं, इसलिए पेड़ खराब हो रहा है, और जब जड़ की कमियों को ठीक कर दिया जाएगा तो वो पेड़ भी खूबसूरत हो जाएगा। तो हमारे जीवन रूपी पेड़ में जब वो व्याधियां जो जड़ में लग गई हैं और हमें उसका एहसास होना शुरू हो जाता है, जब हम ध्यान और ज्ञान के माध्यम से और साथ के साथ सज्जन सांगत्य, दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये शब्द हम बार बार आपसे कर रहे हैं, ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। दोस्तों ये हमारे जीवन के वो 3 स्तंभ हैं जो स्तंभ हमें हर रूप में इतनी सहायता करते हैं, हर समय ऐसी सहायता करते हैं, क्योंकि हम ध्यान से ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। वो ऊर्जा हमें क्या काम आ सकती है, किस किस रूप में वो हमारे लिए ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हम किस तरीके से हमारे जीवन में जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है। उससे जो अब हमें अनुभव हो रहा है, जब हम खुद का औरों का सुनते हैं तो पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे बहुत हैं और हमारे से आगे भी बहुत हैं, और उनसे आगे भी हमें बहुत कुछ करना है। तो यहाँ कहीं कोई अंत नहीं है, यहाँ आरंभ तो है लेकिन उसके बाद अनंत है। तो अनंत तक जाने के लिए, पहुँचने के लिए हर समय सबसे ज़रूरी चीज़ एक ही है कि जो हमें लोन, हम इस ऊर्जा से जो हमें लोन लेना है वो कैसे, एक प्रश्न रख के अपने मन में संकल्प करके तभी हम उस लोन को ले सकते हैं। तो दोस्तों सोचिएगा कि आप इस लोन को कब कब और कैसे कैसे ले सकते हैं। लोन से हम सब घबराते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में ये घबराने की चीज़ है ही नहीं। जैसे हमने जाना कि हम कैसे लोन ले सकते हैं, इसे हम हर समय किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लोन लेने पे ना तो कुछ डिप्लीट होगा, जो हम इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट भी बहुत खूबसूरत होगा। ये इतना खूबसूरत इंटरेस्ट किस चीज़ का देना है? समय, आपको ध्यान ज़्यादा करना है, स्वाध्याय ज़्यादा करना है, तो इसमें ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसमें भी ऊर्जा बढ़ेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा लोन है विदुषी जी कि जिसमें इंटरेस्ट भी हमारे को ही मिलेगा, मतलब हमें किसी को देना नहीं है।
क्योंकि ये लोन भी तो हम अपने अंदर से ही ले रहे हैं। बिल्कुल, अपने अंदर से ही लोन ले रहे हैं। और ये चीज़ समझने की है, जब हम ब्रह्मांड से कुछ पा रहे हैं तो पूरा ब्रह्मांड में हम समाहित है और पूरा ब्रह्मांड हम में समाहित है। तो ना तो हम कहीं बाहर से ले रहे हैं, ना ही कुछ भीतर से ले रहे हैं, सब कुछ में एकाकीकरण है। वो इंटरेस्ट भी अपने अंदर ही जुड़ रहा है। तो जो हम लोन ले रहे हैं, जो हमारा प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, जो हम अमाउंट करके देंगे और लेंगे, वो सारी चीज़ें हम में ही हैं। तो यहाँ कुछ भी डिप्लीट नहीं होगा। हमने जो अपनी पावर को यूटिलाइज किया, उससे हमें हमारे जीवन का अनुभव और बढ़ेगा, और वो अनुभव हमारे जीवन में और सरलता लाएगा, और हम औरों के जीवन में भी सरलता लाने में थोड़े और एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम आपके साथ अपना एक केस शेयर करना चाहते हैं। एक हमारे पेशेंट गॉड थे जिनको कि शारीरिक कुछ प्रॉब्लम थी। तो जब हमने बाकी उनके साथ विजडम टैबलेट्स लगाई तो वहाँ पे हमने लगा हमारे को कि यहाँ पे इनको भी जो है विदुषी जी लोन लेने की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने उनको ये एडवाइस किया कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं आप अपनी इंटेंशन डालिए। क्योंकि दोस्तों, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो अपने प्रोफेशनल फ्रंट में भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे थे, स्पिरिचुअल वे में भी जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनको ना ऐसा महसूस होता था कि मेरे को ना पर्पस नहीं पता मेरा। वही आ गई ना बात की, आत्मा का पर्पस नहीं पता। बिल्कुल। तो उसके लिए विदुषी जी हमने उनको बोला कि आप अपने मेडिटेशन में इंटेंशन डालिए। और मजे की बात देखिए कि जब उन्होंने ये इंटेंशन डाली तो उनको इतने क्लियर कट मास्टर्स कनेक्ट होके क्लियरली उनको उन्होंने बताया कि आपको आगे क्या करना है और कैसे बढ़ना है। और वो खुद बहुत हैरान हुए। तो देखिए, ये तो वही बात हुई कि आपके अंदर का बैंक आपको लोन देने के लिए रेडी है, बस आपको एक अप्लाई तो करना ही था। तो उन्होंने विदुषी क्या करा था, वो कभी इस चीज को अप्लाई नहीं किए थे। और जब उनको गाइडेंस मिलनी शुरू हुई तो उस गाइडेंस में मतलब हम भी हैरान हो गए। उनको क्लियर कट जैसे माइलस्टोन्स तक उन्होंने बता दिए, आप पहले ये करो, अब ये अचीव हो गया, अब आपको मेडिटेशन नहीं करना, अब आप विजडम पे आइए, आपको ये शेयर करना है। अब उन्होंने उनको ये भी मतलब गाइड करते करते उनकी इतनी प्रोग्रेस हुई। स्पिरिचुअलिटी में वो ऑलरेडी काफी आगे थे, लेकिन दोस्तों ये जो एक बैलेंस्ड वे आ गया ना, वो उनको तभी समझ में आया जब उन्होंने खुद अपने अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के थ्रू जो है इस लोन को लेने का सोचा। तो तब उनको ये चीज समझ में आई। इसके साथ विदुषी जी, अगर हम गोल्ड की बात करें तो जैसे हम ये बोलते हैं कि हमें गोल्ड को जब हम खर्च करते हैं, तो जैसे अभी हमने बात करी कि हाँ हमें उसको डे टू डे एक्टिविटीज में खर्च नहीं करना, बिल्कुल, लेकिन फिर भी जब हमें उसे खर्च करना होता है तो हमें बहुत संभल के सोच के उसको खर्च करना होता है। अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, क्योंकि देखिए हमारी कुछ ऐसी परंपरा रही है कि शादी ब्याह में जो है वो गोल्ड को देते हैं। ऐसा नहीं है, सास भी देती हैं और मम्मी भी देते हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी आता है। अब वो वहाँ पे क्या करते हैं, उनके जितने बच्चे होते हैं तो वो सोच के देते हैं भाई सबको, भाई अपनी तरफ से तो बराबर ही देना है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पे एक मिडिल पाथ को जो है वो फॉलो किया ही जाता है। तो इसी तरीके से विदुषी जी हम अपनी स्पिरिचुअल पावर्स में भी मिडिल पाथ लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ तो हम हमेशा कहते भी हैं और समझते भी हैं कि जब हम ध्यान के लिए समय निकालना है, अपने पूरे कुटुंब के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर अब यहाँ पे अब जब हम समय निकाल रहे हैं तो अब समय निकाल के जो ऊर्जा मिली, ज्ञान मिला, उसे खर्च क्या करना है। अब हमें खर्च कैसे, हम अपने कुटुंब में भी कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, बिल्कुल, और हम अपने जीवन में इस ऊर्जा से भी कुछ अर्न कर रहे हैं। अब इसको खर्च जब करना है तो हम कहाँ यूटिलाइज करें, दोनों का मिलन करके। अब इन दोनों का मिलन, आप सोच रहे होंगे दोनों का मिलन का मतलब क्या हुआ। दोनों का मिलन का अर्थ सिर्फ सिंपल सा ऐसे कि जो हम अर्न कर रहे हैं मनी टर्म्स में, रिलेशनशिप वैल्यूज में, तो अपने रिश्तेदारों को बताना शुरू करें कि ध्यान से मेरे जीवन में इतना, एक तो वो अपने आप अनुभव कर लेंगे कि आप में बदलाव क्या आया। दूसरा, जब हम उन्हें धीरे धीरे छोटी छोटी कहानियों के जरिए, कुछ अनुभवों के जरिए उन्हें बताते रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी जब हम उन्हें बताते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इच्छा होती है मैं भी ठीक हो जाऊंगा,
करके देखते हैं। कोई दिन एक ऐसा जरूर आएगा, हो सकता है साल भर लग जाए, हो सकता है 2 दिन में हो जाए, 6 महीने में, हो सकता है 3 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, लेकिन उन्होंने ये बात सुनी, वो अनुभव आपके जरिए उनके जीवन में, वो अनुभव उनके कानों से आया, उनकी आंखों से उन्होंने शायद आपके जीवन में वो अनुभव देखा कि आप में इतने बदलाव आए, तो उनके जीवन में अनुभव आने के लिए तैयारी तो शुरू हो ही गई है। बिल्कुल। तो ये एक पहला तरीका हुआ अपनी ऊर्जा को खर्च करने का। दूसरा, हमें मालूम है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो आध्यात्मिक है, जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, लेकिन हर किसी के अंदर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास ऊर्जा है, लेकिन ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन आपकी इच्छा है, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं। तो उसमें हम सबको मिलकर, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं, तो सहायक बनना है। कैसे कि उन्हें बुक्स, किताबें पढ़ने का शौक है, मेरे पास बहुत बुक्स हैं, तो मैं उन्हें एज अ गिफ्ट बुक कर सकती हूँ। हम छोटी सी लाइब्रेरी बना सकते हैं वो सारी, और वहाँ पर जो लोग आए वहाँ बैठ के पढ़ें, कुछ समय हम उनके लिए खोलें कि आप आके यहाँ पे पढ़िए, या उसके साथ साथ उनको इशू कर दिया भाई 2 महीने के लिए, 1 महीने, 15 दिन के लिए, आप उसके बाद जब जिसके अंदर जिज्ञासा होती है वो आते भी हैं और उसका पूरा सही इस्तेमाल भी करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जैसे अभी विदुषी जी ने बताया कि हम किताबों को, विजडम को हम किस तरीके से अपने पास जो है वो हम सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से विदुषी जी, मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे को स्पिरिचुअल पावर को और आगे इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर ये भी आ सकता है पिरामिड बनाने। बिल्कुल, आप एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में जाते हैं। देखिए, हम ह्यूमन बनकर आए, हम इंसान रूप में तो आए हैं, लेकिन हमारा जन्म यहाँ आने से पहले एक ग्रुप कॉन्शियसनेस का था, यानी कि हम जगत, जिस जगत से हम आए हैं इस जगत में, वो जगत था एनिमल किंगडम का। तो एनिमल किंगडम से जब हम ह्यूमन किंगडम है, तो ग्रुप कॉन्शियसनेस की कड़ी हमारे भीतर ही है। बिल्कुल। तभी तो हमने कुछ लोगों को देखा, बहुत आउटस्पोकन होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, उन्हें सोशल सर्कल्स में जाना, चाहे वो पार्टीज करने के लिए हो, क्लब्स में जाना हो, मंदिरों में जाना हो, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कईयों को बहुत सोशल, और कुछ होते हैं कि बहुत कन्फाइन अपने घर तक रहते हैं। तो अब यहाँ पे 2 स्तर आ जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो वो प्रचार इस तरीके से हर जगह जाकर कर सकते हैं, तो अपनी ऊर्जा को वो और बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों, हमने पत्री जी से भी सीखा पिरामिड, शाकाहार जगत का प्रचार, और ये बहुत खुशी की बात है कि अब हमें बहुत सारी स्टेट्स में, बहुत इंडिया में, अब्रॉड में भी हमें बहुत ये जो उनकी स्पिरिचुअल पावर है उसको वो जिस तरीके से इतनी खूबसूरती से ग्रुप के साथ जो बांटते हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हमने ये समझा कि पिरामिड बनाना, जब हम एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्प्रेड करते हैं तो हम अपने साथ बहुत लोगों को जोड़ते हैं, और ये सब हमें देखने को भी मिलता है पत्री जी की बदौलत। मैं तो कहूँगी कि कितने सारे पिरामिड जो हैं विदुषी जी अब हमारे को इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। तो विदुषी जी, अगर हमारे मन में स्पिरिचुअल पावर को ही बढ़ाने की बात आए तो हम इंडिविजुअल लेवल पे हम ये गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। बिल्कुल, दिवाली पे गिफ्ट देना हो, शादी में देना हो, आप साथ में आपको जो और देना है वो दीजिए, लेकिन अब आप इसकी ऊर्जा को समझते हैं। देखिए, वास्तु में भी पिरामिड्स का बहुत महत्व है, तो लोग सब जानते हैं कहीं ना कहीं पिरामिड्स के इस महत्व को, और साथ में जब आप देते हैं तो मेरा अनुभव दोस्तों यही रहा है कि अगर उन्हें नहीं समझ में आता या नहीं पता है तो वो कॉल करके जरूर पूछते हैं। तो वो ऊर्जा वहाँ चली गई, वो चली गई है, उसने अपना काम शुरू कर दिया, तो वो फोन करके पूछते हैं यार इसका क्या करूं मैं, इसको कैसे रखना है, इसका इस्तेमाल कैसे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आप इस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो हर कोई किसी ना किसी ऊर्जा से जुड़ना चाहता है, हर तरीके से। ऊर्जा किसको अच्छी नहीं लगती, हर किसी को अच्छी लगती है, क्योंकि जीवन में ऊर्जा नहीं होगी तो निर्जीव जीवन बन जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है मेरे ख्याल से विदुषी जी, कि हम अपनी जो भी हमारे पास स्पिरिचुअल पावर है उसमें ये ज्ञान भी है,
तो वो ज्ञान सिर्फ हम अपने तक उसको सीमित नहीं रख रहे हैं, हम उसको बांट रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि जब भी हम किसी को गिफ्ट करेंगे, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली दोस्तों वो हमसे पूछेंगे, और जब हमसे वो पूछेंगे तो हमने उनको भी कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल पावर का जो गोल्ड है वो हमने उनको इकट्ठा करना जो है वो हमने उनको सिखा ही दिया है ना। ये तो बहुत एक अच्छी उपलब्धि रहेगी हमारी। इसके साथ दोस्तों अब हम एक पॉइंट और समझेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि जो गोल्ड होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है। विदुषी आपके पास भी मेरे पास भी कुछ ना कुछ गोल्ड का ऐसा होगा जो हमें हमारे पेरेंट्स से या हमें हमारे इन लॉज से मिला है, और बहुत प्यार से कुछ चीजें मिली हैं कि ये भाई मुझे मेरी सास ने दिया था, मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे ऐसे दिया था कि ये मेरी सास ने मुझे दिया था और ये बेटा मैं आपको दे रही हूँ, और मैंने भी उसको एज इट इज संभाल के रखा हुआ है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि ये तो मेटल की बात कर रहे हैं। हाँ, उस मेटल को तो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल पावर है उसको हम कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम जो अलग अलग अपने जन्म लेते हैं, एक जन्म को छोड़ते हैं, एक ड्रेस को छोड़ते हैं और नई ड्रेस पहनते हैं, नए शरीर में आते हैं, तो ये जो हमने अपने पिछले जन्मों में जो स्पिरिचुअल पावर हमने इकट्ठे करी होती है वो हमारे साथ अगले जन्म में भी जाती है। बिल्कुल। और इसके साथ पूनम जी इसमें एक और चीज़ जो हमारे बड़ों ने हमें दिया, जैसे मटेरियल फॉर्म में गोल्ड दिया, हम भी अपने बच्चों को दे सकते हैं इस अध्यात्म का गोल्ड। बिल्कुल। हम उन्हें समझा सकते हैं, जब हम करेंगे तो उन्हें अनुभव होगा, वो देखेंगे अपने हमारे अंदर बदलाव, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कुछ ना, मैं ये नहीं कहती कि वो हर पूरी तरीके से, लेकिन अगर कुछ 10% भी वो अपने जीवन में ध्यान को अपने जीवन में लाते हैं तो आगे जाके वो उसके ज्ञान को सबको समझेंगे। और बैलेंस लाइफ, अब हमें किसके साथ मिलना और अच्छा बैठना अच्छा लगता है, जो हमारी जैसे विचारधाराएं रखता है, सेम विचार। तो जब हर कोई इसी विचारधारा इस ऊर्जा में बहेगा तो सोचिए हर जगह बहुत खूबसूरत और अच्छी लगनी। हम कहीं ये नहीं कहेंगे ये अच्छा नहीं लग रहा, उससे मिलके अच्छा नहीं लगा, बेहतर लगा। बिल्कुल। बेहतर ही लगता रहेगा। हाँ। और हर जगह जो इतना स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो गोल्ड है, ये ऐसा खूबसूरत गोल्ड है हमारे पास अध्यात्म का, जिसे हम बहुत खूबसूरती से बिना हिचके अपने ही बच्चों को नहीं, हर बच्चे को, हर जन को दे सकते हैं। और जिसको हम दे रहे हैं वो हमारे बच्चे की तरीके से ही होता है। बिल्कुल। और जैसे अभी विदुषी जी ने बोला तो मैं भी बताती हूँ कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो कभी कभी मेरी बिटिया मुझे बोलती थी कि मम्मा आप ऐसे करते हो, आंखें बंद करके बैठते हो, आपको कैसा लगता है? तो मैंने दोस्तों उसको कभी नहीं बताया मुझे क्या और कैसा लगता है। और विदुषी जी मैंने उसको हमेशा ये बोला आप मेरे साथ बैठो, आप करके देखो आपको कैसा लगेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने स्टार्ट करने में टाइम लिया, लेकिन जब उसने करना शुरू किया तो मैं हैरान रह गई। मुझे उस बच्चे को कभी नहीं कहने पड़ा और वो डेली नियम पूर्वक जो है मेडिटेशन करती है। और उसको इतने खूबसूरत एक्सपीरियंस हुए, मैं कहूँगी उसने भी अपने अंदर जो है ये स्पिरिचुअल पावर के गोल्ड को इकट्ठा करना शुरू किया। तो सच में विदुषी मुझे तो यही लगा कि मैंने गोल्ड जो है मैंने अपनी जनरेशन को दे ही दिया। बिल्कुल ऐसा ही कुछ अनुभव मेरे जीवन में है। जब मैं ध्यान में आई तो मेरी बेटिया बहुत छोटी थी, तो उसने वो ध्यान, जैसे आपकी बेटिया ने आपने दिया कहा नहीं लेकिन कहा कि साथ बैठो, तो मैं उसे बिठाती क्योंकि वो बहुत छोटी थी, 2 साल की थी। फिर दूसरी बेटिया भी आई, तो एक नहीं करती, एक करती है, लेकिन कभी करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन समझते हैं, हर चीज को समझते हैं। तो उसी तरीके से तो डाल दिया ना वो जो रिलेट करते हैं उनकी बातों में वो मैच्योरिटी और वो खूबसूरती नजर आती है ना, तो वो खूबसूरती दोस्तों एक तसल्ली देती है कि एक कहते हैं ना कि हमारी जो जड़ें हैं वो सुरक्षित हैं। बिल्कुल। तो अध्यात्म की जड़ें जब सुरक्षित रहती हैं तो समाज कितना खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि ये जनरेशन जो है आने वाला कल है, और ये जनरेशन जब इस जड़ से जुड़ जाता है तो आने वाला समाज, आने वाला जीवन
कितना खूबसूरत और कितना आध्यात्मिक होगा। और दोस्तों, हम स्पिरिचुअल टैबलेट में इन्हीं जड़ों को साझा करते हैं, बढ़ा रहे हैं लोगों को। हम अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो भी उनकी ज़िंदगी की चुनौतियां हैं वो उनकी जड़ों तक पहुंच पाएं और वो उनका निवारण कर पाएं। तो विदुषी जी, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से गोल्ड के जो गुण हैं, जो फीचर्स हैं, वो हमारी आध्यात्मिक पावर के साथ जुड़े हुए हैं। अब एक बात और हमारे दर्शकों के दिमाग में आ रही होगी कि हम तो गोल्ड को बॉडी के बहुत अलग अलग पार्ट्स के ऊपर जो है पहनते हैं। हम चूड़ियाँ पहनते हैं, हम रिंग्स पहन रहे हैं, कानों में पहनते हैं, गले में पहन रहे हैं, कमरबंद पहन रहे हैं। तो क्या हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट के खजाने में इससे जुड़ी हुई भी लर्निंग है? बिल्कुल है। और इसमें दोस्तों एक चीज आप सब जानते हैं, गोल्ड कभी भी निचले हिस्से में नहीं पहना जाता, ऊपर के हिस्से में। यानी कि जो हम थर्ड आई इंट्यूशंस की बात कर रहे हैं वो हमारे आज्ञा चक्र से और सहस्रारा से हमारे जुड़ने के बाद होता है। बिल्कुल। तो यानी कि हमारी ऊर्जा तब हमारे अंदर पूरी तरीके से एक्टिवेट होगी जब हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। यानी इतना गहन ध्यान और ऊर्जा से जुड़ने की इच्छा इतनी बढ़ेगी और इतना कार्य करेंगे जब ही हम इस स्तर तक पहुंचेंगे, वरना हम निचले स्तर पे ही रहेंगे, रह जाते हैं। तो जब गोल्ड जैसी चीज कभी नीचे नहीं आती तो ये चीज भी कभी नीचे नहीं आती, ये हमेशा ऊपर ही उठती है। इसका स्तर हमेशा ऊपर ही उठा रहेगा। तो हर एक हिस्सा हमें कुछ ना कुछ बताता है। हम हर हिस्से से शरीर के कुछ ना कुछ करते ही हैं, कोई भी हिस्सा हमारा व्यर्थ नहीं है। हम कहते हैं ना कितना खूबसूरत और कितना जटिल ह्यूमन फिगर है हम कैसे ये मनुष्य को की गणना करी गई है इस पृथ्वी पर कि एक एक चीज का कोई ना कोई कारण है, उसका कोई ना कोई कार्य है। देखो तो बहुत जटिल है, ये तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे से जानते हैं जब वो साइंस को पढ़ते हैं कि हर एक चीज से रिलेटेड एक अलग फील्ड है मेडिकल लाइन में। ऐसा नहीं है ना कि एक डॉक्टर बन गया बस खत्म, वो सब कुछ कर सकता है, नहीं, उसके स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं अलग अलग। तो ठीक इसी तरीके से जब हमें अनुभव मिलता है, जब हमें अनुभव मिल रहा है तो उस अनुभव किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड मिल रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं हाथों की, हम हाथों में ब्रेसलेट, कड़े, चूड़ियाँ, ये जब हम गोल्ड की पहन रहे हैं तो दोस्तों कभी ये ऐसा भी होता है कि खुल गई, हम कहते हैं अरे अचानक से हमारी आज गोल्ड का कड़ा खुल गया या चूड़ी खुल गई या खो गई, चोरी हो गई, ये हमारे नेगेटिव वो हो गए। लेकिन जब हमें ये मिल रहा है, कोई हमें गिफ्ट कर रहा है या हम कुछ बनवा रहे हैं, तो ये हमारे पॉजिटिव है। तो विदुषी जी, अब हमें बताइए, अगर हमें कोई ड्रीम या जैसे अभी आपने अनुभव बताया कड़े का, जैसे कभी टांका खुल जाना या कुछ भी, तो फिर उससे हम क्या लर्निंग लें? दोस्तों आप सोच रहे हैं ना अभी तक कि क्या लर्निंग बतानी है? बिल्कुल बिल्कुल, अब आप बता ही दीजिए। अब हम हाथों से करते क्या है? या तो हम कोई चीज लेते हैं या देते हैं। लेन देन सबसे सिर्फ हाथों से होता है लेन देन का काम। तो हमें आध्यात्मिक रूप में क्या लेन देन करना है? ज्ञान को लेना है, ऊर्जा को लेनी है और देनी है। अभी आप सोच रहे होंगे ऊर्जा देने को तो मना करा है, लेकिन हमें ऊर्जा कैसे देनी है हमने ये भी बताया अभी आपको। तो ज्ञान को जितना हम अर्जित कर रहे हैं उतना ही, यानी कि अगर आपको ए बोलना और लिखना आया है तो अपने साथियों को ए बोलना और लिखना सिखा दीजिए। तो क्योंकि आप जिस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं वही आपके पीछे पीछे आपके साथ साथ इवॉल्व करेंगे। क्योंकि जब आप अपने तक कि मैं ही हूँ तो यहाँ पर आपका ईगो आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, और घमंड सब कुछ नष्ट कर देता है। तो इस घमंड को रखना नहीं है दोस्तों, और ना ही लाना है। इसलिए ज्ञान लेते जाइए, ज्ञान देते जाइए, ज्ञान लेते जाइए, ज्ञान देते जाइए। हाथों में खूबसूरत खूबसूरत ब्रेसलेट्स और कड़े पहनते जाइए, पहनते जाइए। तो दोस्तों, जैसे अभी हमने समझा कि हमारे लिए जो गोल्ड है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। पुराने समय में तो हम देखते थे राजा महाराजा तक भी जो है वो गोल्ड के पूरे बुकट पहन के और कितने आभूषण पहन के वो रहते थे। और हमने ये सीखा आज, और इस बात को हमने समझा है कि जो गोल्ड है वो हमारी स्पिरिचुअल पावर के बारे में हमें बताता है। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज आपने जो ये विजडम सुनी है,
समझी हैं। अब आप सब भी क्या करेंगे, आप ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी आप इस स्पिरिचुअल पावर रूपी गोल्ड का संचय करेंगे और उसको आगे आप बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो ये किसी तरीके से आपका कभी डेप्रिशिएट होगा, इसके ऊपर हमेशा एप्रिसिएशन ही होगा। इसके साथ दोस्तों हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद। धन्यवाद।